हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। देखिए, इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पूरा डिस्कशन किया था कि जो आईटीआईज में जो वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है और जो भी स्टूडेंट्स इस वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ना चाहे या मैं कहूँ आईटीआईज में वोकेशनल एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना चाहे उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको वोकेशनल एजुकेशन के साथ में वोकेशनल एजुकेशन में आना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट आईटीआई में जो अट्रू है, गवर्नमेंट आईटीआई अट्रू, वहाँ पे प्रेजेंट में जो रनिंग ट्रेड है वर्तमान में, क्योंकि प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड एट गवर्नमेंट आईटीआई अट्रू, सो डिस्कशन हम उसी से संबंधित करेंगे। तो पहला जो अपना पॉइंट है डिस्कशन का, क्योंकि एडमिशन शुरू होने वाले हैं, तो पहला जो पॉइंट है वो तो ये है कि जो ट्रेड्स है किसमें, गवर्नमेंट आईटीआई अट्रू में कौन कौन सी रनिंग है ना, कंडीशन में। क्योंकि जो प्रवेश लेंगे जो स्टूडेंट्स, तो उनको ये जानकारी है जो मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, तो वो अच्छे से उसको एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अपना ये है। दूसरा, जो अलग अलग ट्रेड हैं जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में रनिंग है, तो उनमें किस तरीके से एडमिशन होगा और सीट्स का जो वो है एक तरीके से अवेलेबल, जो सीट्स हैं वो कितनी कितनी है अलग अलग ट्रेडों में, तो ये अपने मेन पॉइंट है। ये दो इस पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो देखो दोस्तों, अपने यहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआई में अभी 4 ट्रेड रनिंग कंडीशन में है। कौन कौन सी है? नंबर 1 है फिटर, फिटर ट्रेड। ठीक है। नंबर 2 है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैकेनिक मोटर व्हीकल। नंबर 3 है एमडी, मैकेनिक डीजल। और नंबर 4 है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो ये चारों ट्रेड है। अब देखो, थोड़ा इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि एक्चुअल में रिलेटेड जो वर्क होता है या रिलेटेड इसके अंदर क्या क्या काम है जो सिखाया जाता है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, जो फिटर ट्रेड है इसके अंदर क्या होता है, ये 2 साल की ट्रेड है, पहले तो ये जान लो, 2 ईयर। और इसके अंदर है जो वर्क होते हैं, जो पढ़ाई, जो वोकेशनल एजुकेशन है जो करवाई जाती है, इसमें फिटिंग के सारे कार्य। ठीक है, लेथ मशीन पे जितने भी काम होते हैं, लेथ मशीन पे, ठीक है, जो लेथ मशीन है उस पे जितने भी काम होते हैं वो इसके अंदर सिखाए जाते हैं। उसके अलावा वेल्डिंग, वेल्डिंग ट्रेड नहीं है ये, वेल्डर ट्रेड अलग होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वेल्डर वेल्डिंग का पार्ट है, क्योंकि 2 साल की है ना भाई। जैसे वेल्डर होती है वो 1 साल की ट्रेड होती है, फिटर है वो 2 साल की होती है, तो 2 साल के अंदर आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। उसका जो एक तरीके से सिखाने का जो मटेरियल है वो भी ज़्यादा है ना। तो लेथ मशीन पे सारे कार्य, वेल्डिंग, उसके अलावा फिटिंग के सारे, जो भी फिटिंग होती है वो सारे काम। उसके बाद में ड्रिलिंग, वो भी इसी में होगा। तो कहने का मतलब ये है, फैब्रिकेशन वर्क है जो इसमें इंक्लूड हो जाता है, ये शामिल हो जाता है। तो ओवरऑल देखी जाए तो काफ़ी अच्छी ट्रेड है ये और काफ़ी पॉपुलर भी है प्रेजेंट टाइम में। यदि हम जो पॉपुलर ट्रेड्स की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गई, तो उसमें फिटर भी आती है टॉप 5 में काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शंस है ना जॉब के, जो गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बहुत मतलब हर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पीएसयूज हैं, उन सब के अंदर जब भी वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की या टेक्निकल वर्कमैन की, तो उसके अंदर फिटर को जरूर लिया जाता है, क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ती है ना भाई। जैसे इसके अंदर प्लम्बर भी होता है साथ में, प्लम्बिंग भी होती है, नल फिटिंग वगैरह, जहाँ पे जैसे
कोई घरों में, किसी सोसाइटी में, किसी हॉस्टल में, हर जगह प्लम्बर की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे भी फिटर को लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे काम, प्लम्बिंग वर्क हो गया, वेल्डिंग वर्क हो गया, लेथ मशीन के सारे कार्य हो गए, फिटिंग्स के हो गए, ड्रिलिंग हो गई, ये सब फिटर के अंदर आते हैं। और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि वोकेशनल एजुकेशन के अंदर लर्निंग विद डूइंग के सिद्धांत पे काम करती है, अर्थात ये सारे काम है जो आपको हाथ से करते हुए सीखना है। थ्योरेटिकल जैसे लेथ मशीन पे कोई काम करना है, उसका थ्योरी में आपको बताया जाएगा, फिर उसी को आपको प्रैक्टिकल खुद हाथ से प्रैक्टिकल करके सीखना है। लर्निंग विद डूइंग का प्रिंसिपल है ना वोकेशनल एजुकेशन का। तो सेकंड है एमएमवी, मैकेनिक मोटर व्हीकल। मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ ये बताई थी कि जो इनका नाम है ना, वो एक्चुअल में कार्य ही होता है, वो वर्कर ही होता है। जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो मतलब मैकेनिक माने मिस्त्री होता है, तो कहने का मतलब मोटर व्हीकल है जितने भी, उनका मिस्त्री इसके अंदर बनाया जाता है। तो ये जो नाम जो रखा गया है ना ट्रेड का, ये एक्चुअल में वर्कर का ही नाम, ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो मैकेनिक मोटर व्हीकल में क्या होता है, ऑटोमोबाइल की ट्रेड है, मैकेनिकल ब्रांच है, और इसके अंदर जितने भी पेट्रोल और डीजल के जो भी व्हीकल है, उन सबका जीरो स्टार्टिंग से पूरा इंजन का काम सिखाने तक का पूरा कंप्लीट सिखाया जाता है। पेट्रोल भी हो सकते हैं वाहन, या डीजल भी हो सकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, पेट्रोल से चलती है, तो पूरा इसके अंदर काम सिखाया जाता है। फोर व्हीलर है, कार, उसका भी इसके अंदर है। ऑटो, जिसको हम थ्री व्हीलर बोल सकते हैं, वो भी इसके अंदर है। ट्रक, बस, मतलब मैंने ओवरऑल बोल दिया ना, इसके अंदर पेट्रोल एवं डीजल के सभी वाहन है जो का कार्य या मेंटेनेंस जिसको बोल सकते हैं, सिखाया जाता है। अब आप समझ लोगे कि सारे काम ये, जिसमें जैसे इंजन का काम हो सकता है, उसकी स्टीयरिंग का अलाइनमेंट हो सकता है, और बहुत मतलब आपको पता है सारे जो भी काम है वो इसके अंदर सिखाए जाते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल के। और इस ट्रेड में और इसमें एक ही अंतर है, ये भी 2 ईयर की है और ये 1 ईयर की है। ये दोनों ट्रेड यहाँ पे 1 ईयर की है। ठीक है, सभी 10th पास से इसमें एडमिशन होता है, मतलब इनमें सभी में 10th पास से एडमिशन लिया जाता है ना। तो एमडी का मतलब होता है मैकेनिक डीजल, तो डीजल जुड़ गया, इसका मतलब डीजल के जो वाहन है उनका ही मिस्त्री बनाया जाए, समझ रहे ना। तो इसके अंदर ये कह सकते हो कि ये जो एमएमबी में ये ट्रेड है ना, इसमें जो चीज़ सीखते हैं वो ऑलरेडी इसमें भी सीखते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब जैसे कोई मैकेनिक डीजल है, उससे पढ़ाई करे, या और कोई मैकेनिक मोटर व्हीकल से वोकेशनल एजुकेशन ले, तो ये जो इसमें जो सिखाया जाएगा वो इसमें भी सीख जाएगा, क्योंकि वो 2 साल की है, सीख जाएगा, है ना। 1 ईयर, इसके अंदर क्या होता है कि पेट्रोल जो इंजन है या पेट्रोल के जो वाहन है वो नहीं होंगे इसके अंदर। कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर रिलेटेड जैसे मिल जाती है, क्योंकि जैसे स्टेयरिंग है, अब उसमें डीजल और पेट्रोल तो क्या करेगा, है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन इतना सा इसके अंदर दोनों ऑटोमोबाइल की ट्रेड है, दोनों। बस ये है कि ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं जॉब की बात करूं, तो ये जो दोनों ऑटोमोबाइल की जो ट्रेड है ना, इनमें मल्टी जॉब ऑप्शन में जो खुद का जो कार्य वर्कशॉप स्टार्ट करना है, खुद का जो बिजनेस स्टार्ट करना है ना, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं ट्रेडों में आता है। मतलब एंटरप्रेन्योर बनने का मल्टी जॉब ऑप्शन 3 प्रकार के प्रोवाइड करवाती है वोकेशनल एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब एंड एंटरप्रेन्योर, माने उद्यमी। ठीक है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, ये सबसे ज़्यादा इन दोनों ऑटोमोबाइल ट्रेड में मिलती है। खुद का वर्कशॉप डाल सकते हैं, पहले 1-2 साल कहीं और अच्छे से अपने आप को एक्सपर्ट बना लिया, मैकेनिक बना लिया, तो खुद का वर्कशॉप डाल लिया। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के से, और एक क्या है कि इनका एक प्लस पॉइंट ये है इन दोनों ट्रेडों का कि आपके नियरेस्ट जॉब मिल जाता है, नियरेस्ट, क्योंकि जो वाहन है वो तो हर घर में है। मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, जीप ले लो, ऑटो ले लो, ये सारे, ट्रैक्टर हो गया, ये सारे जो वाहन हैं ये तो आपके गांव में मिलेंगे ना, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि नियरेस्ट ही जॉब मिल जाएगा आपको। जैसे आप वर्कशॉप डालना चाहें तो अपने कस्बे में डाल सकते हैं, 30-40 किलोमीटर के एरिया में डाल सकते हैं। तो ये इन दोनों ट्रेड का ये प्लस पॉइंट है।
बस मैंने आपको ये तो बोल रखा है कि एक्सपर्ट बनना पड़ेगा आपको, जिस जुड़ो एजुकेशन से तो पूर्णतः पर्पज लेके आओ और डेडिकेटेड जुड़ो, तब जाके ये जो सारे मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ वो मिलने वाला है। फिर है कोपा। ये मतलब इतनी अच्छी ट्रेड है कि इसमें एक तरीके से वर्तमान जो समय है वो कंप्यूटर का जमाना है, हर काम ऑनलाइन होते हैं, हर काम। यदि आप किसी मतलब शोरूम पे भी जाएंगे या फिर फील्ड उसका अलग हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है वर्क उसका, कोई और इलेक्ट्रिकल हो सकता है, लेकिन उसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तो आवश्यकता होती ही होती है। आपने ये चीज़ नोटिस किया, कोई स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, कोई कोचिंग सेंटर ले लो, कोई वर्कशॉप ले लो, कोई शोरूम ले लो, मैं कह रहा हूँ कोई दुकान ले लो, चाहे हर जगह मिनिमम वन कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्वायर्ड रहता है। यदि कंप्यूटर इसमें जो भी चीज़ सिखाई जाती है कंप्यूटर, जैसे एक्सेल का पूरा काम, मतलब एमएस ऑफिस का पूरा काम, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग हार्डवेयर से संबंधित, यदि वो और खुद को निखार के खुद को सीख के एक्सपर्ट बना ले, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी जॉब की कोई कमी, क्योंकि ये तो ज़माना ही कंप्यूटर का है। ठीक है, अभी पूरा डिजिटलाइज हो चुका है, तो एक्सपर्ट तो बनना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर भी जैसे इन दोनों में नियरेस्ट जॉब मिल जाती है, ऐसे ही इसके अंदर भी मिल जाती है। इससे फिटर में भी वर्कशॉप वगैरह डाल के कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो गवर्नमेंट जॉब ही बहुत ज़्यादा है, बहुत खूब गवर्नमेंट जॉब है। बाकी इनमें तीनों में भी निकलती है गवर्नमेंट जॉब की भर्तियाँ, लेकिन इनमें अदर बेनिफिट्स देखो ना कितने अच्छे। और जैसे कोपा है, सबसे ज़्यादा जैसे यदि मैं बात करूँ तो गर्ल्स का जो एडमिशन है वो इसी में होता है, कोपा। क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एक तरीके से वर्क है, जो वर्क प्रोफाइल है, वो गर्ल्स को पूरी तरीके से सूटेबल है। आराम से कंप्यूटर सामने होगा और सारे काम है जो आपको एक चेयर पे बैठ के करने हैं, बस दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रीफ इनका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी यदि आप कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहें तो मेरे से ऑफिस में आके भी बहुत अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में ये बताया था वोकेशनल एजुकेशन के मतलब जो समझाया था कि आप जो फील्ड चूज करें सोच समझ के करें, पूरा एनालिसिस करें, डिस्कशन करके करें। क्यों? क्योंकि सक्सेस होने के लिए जीवन भर आपको उस फील्ड से जुड़ना पड़ेगा, उसमें उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। किसी भी ट्रेड से जुड़े हैं आप, जब तक आप उस ट्रेड के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तब तक आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पर्पस लेके आए और एक्सपर्ट बने। अब जैसे मैं थोड़ा सा सीट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर टोटल यदि सीट है तो वो 40 है, इसमें 48 है, इसमें 48 है और इसमें 48 है। ये टोटल सीटें होती है। लेकिन जो 2 साल की ट्रेड है, ये दोनों 2-2 साल की, 1 साल की, इनमें क्या आधे मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चलता है, तो 20 सीट ऑलरेडी भरी रहती है, इसमें 24 भरी रहती है। तो इन दोनों में वैकेंट कितनी हो गई? इसमें मतलब 20 पे एडमिशन होता है, इसमें इसमें होता है 24 पे। और ये एक एक साल की है, तो इनमें तो 48 48 पे हो जाता है। तो अवेलेबल सीट जो रहेगी एडमिशन के लिए वो कितनी रहेगी? फिटर में 20, इधर एमएमबी में 24, डीजल में 48 और कोपा में 48। इस तरीके से सीटें अवेलेबल रहेगी फॉर एडमिशन 2026 में। हर साल 2026 में 27-28 मतलब हर साल होते हैं। जुलाई, मई, जून, जुलाई, ये जो रहता है सितंबर के आसपास क्लासेस शुरू होती है सितंबर में। तो ये सीटें रहने वाली है। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो एडमिशन जब आप लेने जाएं तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी एडमिशन की, और किन बातों को आपको ध्यान रखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ये जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं रिलेटेड टू वोकेशनल एजुकेशन, एज ए वोकेशनल एजुकेशन एडवाइस करने के लिए आपको, इनको आपको क्या ध्यान से देखना है, समझना है। क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कि आप वोकेशनल एजुकेशन एक इतना अच्छा मतलब क्षेत्र है, फील्ड है शिक्षा का, जो मिडिल क्लास फैमिलीज और बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत अच्छे से एक तरीके से स्टेबिलिटी दे सकता है
और आपको आगे बढ़ने में बहुत अच्छी एक तरीके से हेल्प कर सकता है। इसलिए बस ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आई एम रेडी पूरी तरीके से कि आपको मैं एक्सपर्ट बनाने के लिए पूरी मेहनत करूं। ये मेरा एक तरीके से उद्देश्य है, लेकिन इसके लिए आपको भी इस चीज़ से जुड़ना पड़ेगा, आपको भी समर्पित होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एडमिशन जब लेने जाएं तो ये जो सीट है 20, 24, 48 फॉर्म कैसे भरना है, किस चीज़ों का ध्यान रखना है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ओके।